मित्रों, अपने विभिन्न अवतारों से पृथ्वी का पालन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु अपने हाथों में शंख, चक्र, कमल के साथ साथ गदा भी धारण किए हुए हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के इस शक्तिशाली गदा को कौमोदकी के नाम से जाना जाता है। महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जब विराट रूप धारण किया तो उस समय भगवान श्री कृष्ण कौमोदकी गदा को धारण किए हुए थे। त्रिपुलियूर महाविष्णु मंदिर में महाबली भीम की गदा की विशालकाय प्रतिमा स्थापित है, जो आज भी वहां पर मौजूद है। भले ही आज के समय में गदा पहलवानी और अखाड़ों तक सीमित रह गया हो, लेकिन प्राचीन काल में गदा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रामायण से लेकर महाभारत तक गदा धर्म स्थापना का अहम अस्त्र रहा है। रामायण काल में जहां हनुमान जी, बाली, सुग्रीव और अंगद जैसे महाबली गदाधर रहे, वहीं महाभारत काल में बलराम, जरासंध, भीम और दुर्योधन जैसे महाबली सर्वश्रेष्ठ गदाधारी थे। लेकिन मित्रों, आपने ये कभी विचार किया कि रामायण काल से लेकर महाभारत काल में इतने महान गदाधर हुए, मगर इनमें से वो कौन था जो सबसे सर्वश्रेष्ठ और निपुण गदाधर था? आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन था जो सबसे सर्वश्रेष्ठ और महान गदाधर था। मित्रों, रामायण काल में हनुमान जी के अलावा बाली को भी सर्वश्रेष्ठ गदाधर माना गया है। ऐसा माना जाता है कि बाली ने रावण को बुरी तरह परास्त कर 6 माह तक अपने कांख में दबाए रखा था। मित्रों, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड अध्याय 34 के अनुसार बाली रावण को अपने कांख में दबाए हजारों योजन तक हवा में उड़ता रहा। इस बीच बाली ने रावण को बड़ी गंभीर चोटें पहुंचाई। रावण ने अपने पूरे बल का प्रयोग किया, लेकिन वो बाली के शिकंजे से छूट नहीं पाया। अंत में जब रावण की हालत खराब हो गई तो बाली ने रावण को स्वयं ही छोड़ दिया। माना जाता है कि जब रावण को बाली की शक्ति का एहसास हुआ तो उसने बाली के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा। वाल्मीकि रामायण के ही किष्किंधा कांड में सर्ग 8 में जब सुग्रीव और भगवान श्री राम की मित्रता हुई, तब सुग्रीव ने प्रभु श्री राम को अपने बड़े भाई बाली के बारे में बताया कि कैसे उसने गुफा के अंदर सालों तक युद्ध किया और कैसे उसने जबरन सुग्रीव की पत्नी का हरण कर सुग्रीव को किष्किंधा से निकाल दिया। मित्रों, बाली गदा युद्ध में इतना पारंगत था कि कोई भी गदाधारी बाली के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। सुग्रीव भी बड़े श्रेष्ठ योद्धा थे और रामायण में राम रावण युद्ध के समय उन्होंने रावण से गदा और मल्ल दोनों युद्ध किया था। इतना श्रेष्ठ योद्धा होने के बाद भी वो बाली जैसे श्रेष्ठ योद्धा को हरा नहीं पाए थे। बाली का वध करने के लिए सुग्रीव को प्रभु श्री राम का सहारा लेना पड़ा था। मित्रों, बाली के बेटे अंगद को भी रामायण का एक सर्वश्रेष्ठ गदाधर योद्धा माना जाता है। अपने पिता बाली की ही तरह अंगद भी एक श्रेष्ठ योद्धा थे। वो अंगद ही थे जो रामायण काल में आखिरी शांति प्रस्ताव लेकर भगवान श्री राम की तरफ से रावण की सभा में गए थे और वहां अंगद के पैर को रावण के सभा में मौजूद कोई भी योद्धा हिला नहीं पाया था। राम रावण के युद्ध के समय अंगद ने अपने युद्ध कला का उच्चतम जौहर दिखाया था। अंगद ने रावण के कई सैनिकों का वध कर तबाही मचा दी थी। मित्रों, वहीं अगर बात की जाए महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ गदाधर की, तो यहाँ सबसे पहला नाम जरासंध का आता है। कंस का ससुर और मगध का राजा जरासंध महाभारत काल का एक श्रेष्ठ गदाधर योद्धा था। मल्ल युद्ध और गदा युद्ध में उसके समान कोई और योद्धा नहीं था। कंस के वध का बदला लेने के लिए जरासंध ने मथुरा पर कई बार चढ़ाई की। जरासंध के आक्रमण से बलराम जी जैसे गदाधारी यादवों को नहीं बचा पाए और अंत में जरासंध से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका में जाकर बसना पड़ा। इससे आप जरासंध के शौर्य का अनुमान लगा सकते हैं। जरासंध ने उस काल में ज्यादातर राजाओं को बंदी बना लिया था। जरासंध 101 राजाओं की बलि देकर सम्राट बनना चाहता था। अंत में श्री कृष्ण की सहायता से भीम ने जरासंध का वध किया। अब यहाँ यह सिद्ध होता है कि भीम जरासंध से भी श्रेष्ठ योद्धा थे। कुंती पुत्र भीम में कहा जाता है कि 10,000 हाथियों का बल था और उन्होंने वनवास के समय अनेकों राक्षसों का वध किया था। महाभारत के युद्ध में भीम ने अनेकों योद्धाओं का वध किया और सभी कौरवों का अंत किया। दुर्योधन गदाधारी भीम का मुख्य प्रतिद्वंदी था और वो भीम के समान ही एक श्रेष्ठ गदाधारी था। दुर्योधन का वध करना भीम के लिए उतना भी आसान नहीं था। युद्ध के अंत में गांधारी के प्रताप से दुर्योधन का शरीर जब वज्र का बन गया था, तब दुर्योधन ने भीम की हालत खराब कर दी थी। भीम परास्त होने लगे थे।
तभी श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने दुर्योधन की जंघा में गदा से प्रहार कर उसका वध कर दिया। मित्रों, गदा युद्ध का एक नियम होता है। गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जाता, लेकिन भीम ने दुर्योधन को इस नियम को तोड़कर मारा था। इसलिए वहां बलराम क्रोधित हो गए, क्योंकि दुर्योधन बलराम का ही शिष्य था। बलराम ने ही दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। अपने शिष्य का वध और इस प्रकार छल को देखकर बलराम ने भीम को युद्ध की चुनौती दे दी। ये देख श्री कृष्ण ने इस पर मध्यस्थता की और बलराम वहां से चले गए। मित्रों, बलराम भीम से श्रेष्ठ गदाधर थे और ये बात भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे। इसलिए वहां बीच बचाव कर भीम को श्री कृष्ण ने बलराम से बचाया। इस प्रकार यहाँ यह सिद्ध होता है कि बलराम महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ और महान गदाधर थे। शायद आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि बलराम किसी से गदा युद्ध में परास्त हो गए थे, तो फिर कौन था वो महान योद्धा जिसने बलराम जैसे गदाधारी को भी परास्त कर दिया था? आइए जानते हैं। मित्रों, आप ये तो जानते ही होंगे कि जब भीम, अर्जुन और बलराम को अपने सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर महाबली वीर हनुमान जी ने न सिर्फ अर्जुन भीम को हराया, बल्कि बलराम को भी परास्त कर उनका अहंकार नष्ट किया था। बलराम और हनुमान जी में एक गहन युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान जी ने बलराम जी को परास्त कर दिए। इसलिए शास्त्रों में महाबली वीर अतुलित बलशाली हनुमान जी महाराज को सर्वश्रेष्ठ गदाधर माना जाता है। हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं थी। वो अपने इच्छा अनुसार अपने शरीर के आकार को घटा बढ़ा सकते थे। तो मित्रों, अगर आप भी हनुमान जी महाराज के भक्त हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखें। मिलते हैं फिर एक नई पौराणिक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।